वेलकम बैक नाज़रीन मलिर सिटी थाना है कराची का और ज़िला मलिर है। वहाँ से गन पॉइंट पे एक मोटरसाइकिल जो है वो छीनी जाती है और उसके बाद पता चलता है कि जी उसकी लोकेशन आती है हब के मकाम से। और जब इतला दी जाती है मुतासरा शहरी की जानिब से मलिर सिटी थाने और टीम तरतीब होती है, उधर भी पुलिस से रब्ता किया जाता है और रेड की जाती है तो वो मोटरसाइकिल बरामद होती है। स्क्रीन पे आप फुटेजेस देख रहे थे कि अपनी मदद आपके तहत कोशिश करने से और बर वक्त चीज़ें करने से ये कराची से छीनी जाने वाली जो मोटरसाइकिल है वो वहाँ पर जो है हब के इलाके में मिलती है। गोडाउन है उधर और उसके साथ साथ दीगर गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। और बताया गया ज़रा की जानब से कि जी इसका सामान जो है वो बेचना था, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ था, ट्रैकर लगा हुआ था, तो ये जो गाड़ी है मोटरसाइकिल है ये बरामद हो सकी है। इस हवाले से ग्राउंड पे आज मैंने सोचा कि बुलाया जाए कि जो AVLC की टीम और लीड करते हैं कराची के अंदर नासिर महमूद साहब, इस मामले के हवाले से उनसे बात की जाए कि आखिर क्या मामलात है। नासिर महमूद साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कराची से कोई मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो वो सड़कों से होती हुई जा रही है, ना हवा से जा रही है हवा में उड़कर और ना ही ज़ेरे ज़मीन, तो ये आखिर क्या वजूहात हैं कि ये पकड़ाई नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नासिर महमूद साहब, इसमें ऐसा है कि जैसे गाड़ी छीनी जाती है या चोरी होती है तो जब तक हमें इतला मिलती है तो उस वक्त तक वो गाड़ियां जो हैं वो कराची की हद से पार हो जाती हैं। या है। चोर की ये कोशिश होती है कि जब तक पुलिस को इतला मिले हम गाड़ी लेके निकल जाएं। ठीक है। क्योंकि इस गाड़ी में ट्रेकर लगा हुआ था तो ट्रेकर की मदद से आपने देखा कि वहां ये काम हो गया। 2 दिन पहले थाना सर सैयद के इलाके से भी एक इसी तरह सुजुकी 1 टन छीनी गई। वो उसकी हमें बर वक्त SHO ने इतला दी तो हमारी टीम जो वहाँ काम कर रही थी हमने उनको कहा तो उन्होंने उसी टाइम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, चूंकि उसमें ट्रेकर लगा हुआ था, हम रईस गोट गए। रईस गोट में एक सुनसान जगह पे जब लोकेशन आई तो वहां से हमने एक मोटरसाइकिल के पीछे गए थे, वहां से हमें 4 मोटरसाइकिलें बरामद हो गई। तो ये ऐसा है, मगर जैसे ही हमें इतला मिलती है तो पुलिस अपनी अच्छा, ये हब से जो है। मिली है मोटरसाइकिल नासिर साहब, इसके सामान क्या बताया जा रहा है कि जी बेचना था, ये कौन से कितनी गिरफ्तारी हुई, कुछ तफसीलात से तो आगाह करें। इसमें ऐसा है कि इसमें 3 गिरफ्तारियां हो गई हैं। अच्छा, इसमें एक आपके इल्म में मैं इजाफा करूं, असल में ये जो सुजुकी 1 टन वगैरह है तो कुछ हमें मुलजमान इंटेरोगेट किए, इससे पहले गिरफ्तार हुए थे, वो ये इंकशाफ करते हैं कि इसका इंजन बड़ा ताकतवर है और वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता। अच्छा। तो ये सामान इसलिए निकाल के बेचते हैं कि इसका सामान महंगा बिक जाता है और इनका जो इंजन है ये लांचों के काम आता है। ये जो घोड़े वोड़े होते हैं ना जो समंदर में चलती हैं लांचें, उसमें लगाते हैं, क्योंकि इंजन वाटर प्रूफ होता है। तो ये फिर इसका सामान ये सर, वैसे आप इंटेरोगेट करते रहते होंगे मुल्जिमान से, ये भी बताइएगा कि ये मोटरसाइकिल जो एक आम शहरी तमाम चीज़ें टैक्स अदा करने के बाद 2 से 2.5 लाख रुपए की अगर एक नई मोटरसाइकिल खरीदता है तो ये मुल्जिमान कितने में बेचते हैं उसको? यार इसमें हमने अभी भी आपने थोड़े दिन पहले देखा तो हमने 6 मुल्जिमान ऐसे ही पकड़े थे। हाँ। जिसमें 2 पंजगूर के थे और बाकी 4 कराची के थे। ठीक है। तो ये जो मुल्जमान है ये इसमें क्या करते हैं कि कुछ जाली कागज फौरी तौर पे वो कार्ड वार्ड बनवाते हैं। एक ही मोटरसाइकिल के 4 पेपर बने हुए थे, मैंने मीडिया के जरिए आप लोगों को दिए थे। ये चंद दिन पहले हमने वो 6 मुल्जमान इकट्ठे गिरफ्तार किए थे। तो ये क्या करते हैं कि ये मोटरसाइकिल जो है कोई 50-55 125 की अलग कीमत है, 110 की अलग कीमत है, 50 प्लस से इनकी गाड़ियां बिकती हैं। और सर देखिए, आज मैंने आपको पता है क्यों बुलाया है नासिर साहब, हम जानते हैं आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और आप मतलब हमें ये बताएं ना कि अब जैसे किसी शहर से इतनी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जिस तरह चोरी होती हैं, ये कितनी आसानी से हब के पास पहुंच जाती हैं। रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, थोड़ा हमें भी आगाही दें, नादरीन भी सुनना और जानना चाहेंगे। यार इसमें सबसे बेहतर तरीका यही, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो लोग हैं, ऐसी जो गाड़ियां हैं इस टाइम ये सुजुकी 1 टन और 125 होंडा 70, ये 3 गाड़ियां ज्यादा टारगेट होती हैं। तो प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें एक सस्ते वाले ट्रेकर भी मिलते हैं, वो जो लोकेटर का काम करते हैं, वो ट्रेकर नहीं लगवा सकते तो लोकेटर लगवा लें, वो सस्ता लग जाता है। 2-2.5 मतलब ट्रैकिंग आप कह रहे हैं, ट्रैकर लगाना जरूरी है और ट्रैकर लगा लिया जाए तो बहुत आसानी होती है AVLC को अपना किरदार अदा करने में, ये कह रहे हैं? जी, हम जैसे 2 दिन पहले भी हमें इतला मिली, उससे पहले भी हम बेला तक गए हैं गाड़ियों का पीछा करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से गाड़ियां ले आते हैं। तो इनको नहीं पता होता है कि मोटरसाइकिल में ट्रेकर लगा 2-2.5-3 हज़ार में भी आजकल एक सस्ते वाले लोकेटर लग जाते हैं। ट्रेकर तो महंगा होता है, लोकेटर सस्ते लग जाते हैं। उससे आसानी से
क्योंकि फिर लोकेटर कंपनी भी हमारे साथ तावन करती है और हम मौके पे पहुंच के वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरियां कर लेते हैं। एक अंदाजा तो प्लीज आपने तफ्तीश भी करते होंगे, ये भी थोड़ा हमें आगाह करें कि कितनी टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये मोटरसाइकिलें खुल के बिक जाती हैं अगर यहाँ से चोरी हो रही है, तो कितना टाइम होता है एक मुतासर शहरी के पास, एक अंदाजा? तो जी 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 जी, ये कुछ इसमें दो किस्म के मुलजमान हैं। एक तो वो हैं जो ये खोल के बेचते हैं, ठीक है। नंबर 2 वो मुलजमान हैं जो कि इनको टेम्पर्ड करके दूसरे कागजात पे एक ही गाड़ी पे 4 गाड़ियों के 4 नंबर, इनके एक ही नंबर की 4-4 5-5 गाड़ियां बना देते हैं। ठीक है। जिसके रिसेंटली अभी हमारे पास सबूत है कि वो जो 4-4 कार्ड है, एक सुजुकी 110 था उसके 4 कार्ड, एक 125 था उसके 4 कार्ड, एक और बाइक थी उसके भी 4 कार्ड, इनके 12 कार्ड हमें मिले 3 मोटरसाइकिलों के। अच्छा, इसका मतलब है कि एक ही नंबर पे 4-4 गाड़ियां भी ये चलाते हैं और वहां पे आसानी से चल जाती हैं। बलूचिस्तान में वहां चेकिंग शायद कम है। मैं नासिर महमूद साहब, और ये थोड़ा सा बताएं ना, ये हब कैसे जा रही हैं, रास्ते कौन से इस्तेमाल होते हैं, कहाँ हमें चौकियाँ और वहाँ पर जो है नफरी लगाने की ज़रूरत है? हम ये प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद आईजी साहब भी और दीगर पुलिस अफसरान भी। ये अच्छी बात की आपने। इसमें जैसे हमारा ये जो साकरान नदी, हमारा डिवाइडिंग प्लेस जो है ना बलूचिस्तान और सिंध की, कराची की और सिंध की और बलूचिस्तान की, वो एक साकरान नदी उसको कहते हैं, हब नदी और साकरान नदी। क्योंकि इसमें पहले पानी होता था, अब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये किलोमीटरों के हिसाब से बहुत लंबी है। ये कहीं से भी इधर से दाखिल होकर वहां जा सकते हैं। उसके लिए जैसे हमारे पास एक पॉइंट तो ये बन जाता है देनवाई गाड़ी का, दूसरा बन जाता है हमदर्द कट, फिर उसके बाद स्पार्को है, फिर वो एक है गोंद पास, फिर उसके बाद मोचको का मेन रोड है, फिर उसके पीछे एक और जगह है, फिर एक माड़ीपुर से रास्ता निकलता है। रास्ते तो बहुत ज्यादा है और खासकर 125 और 110 के लिए तो बहुत आसान रास्ते होते हैं। और अक्सर मुलजमान क्या करते हैं, पीछे लेडीज को बिठाते हैं, वो लेडीज को बिठा के उनके जरिए ये गाड़ियां पार कराने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, इधर जब रेड हुई तो दीगर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, ये भी चोरी की थी? जी जी जी, इनकी भी चोरी की और इनके वो चेसर नंबर वगैरह चेक किए हैं तो ये भी चोरी की आई हैं। जो परसों हमने उठाई हैं गाड़ियां वो भी चोरी की आई हैं, वहां से हमने 4 वो भी रिकवर की हैं और मजीद मुलजमान की गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नासिर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आप देखें नाजरीन, ये सोशल मीडिया पे ना ये वीडियो बड़ी वायरल है, आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रही होगी हर जगह। हमने सोचा कि आखिर क्या मामला है। शहरी ने, मतलब ये बताना भी ज़रूरी है, ये वही शहरी हैं जो कुछ अरसे कबल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी, बैटरी की दुकान पर डकैत घुसे थे और वहाँ से उन्होंने जो है वो फायर किए थे, उसमें डकैत जो है वो मारे गए थे। ये वही मुतासरा शहरी है जो दोबारा जो है सोशल मीडिया पे एक दफ़ा वायरल हुए और इस बार इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उनसे छीनी गई है और इन्होंने वो वापस बरामद करवाई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रैकिंग की अफादियत के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा शब्बीर हुसैन साहब से, जो इंचार्ज हैं व्हीकल ट्रैकिंग के। शब्बीर हुसैन साहब से रब्ता हो ताकि हम जो है ये जान सकें कि कितनी गाड़ियां आप रिकवर करवाते हैं इस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हुए, ये बताइएगा। क्योंकि लोग तो भाई लाखों रुपए की गाड़ियां लेते हैं मगर इतना सा डिवाइस नहीं लगाते। शब्बीर हुसैन साहब, आवाज आ रही है मुझे मेरी? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर हुसैन साहब, रिकवरी रेट बताएं पहले तो। रिकवरी रेट बताएं, अफादियत पे देखें, बताएं मुझे कि ये ट्रैकिंग से कितनी गाड़ियां आप लोग रिकवर कर पाते हैं, कितनी आसानी होती है? ट्रैकिंग से देखें अल्हम्दुलिल्लाह, व्हीकल ट्रैकिंग, ये जो गाड़ियों में ट्रैकर इंस्टॉल होता है इसकी वजह से तकरीबन 99% गाड़ियां रिकवर्ड होती हैं। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, पब्लिक को भी, ये कि अपनी गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं तो ट्रैकर लगवाएं लाजमी। ठीक है जी। लेकिन पब्लिक, आपको पता ही है हमारी कहाँ, इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि जैसे गाड़ी छीनने, स्नैच होती है और थेफ्ट होती हैं तो अमूमन ये गाड़ियाँ निकल जाती हैं इसमें बलूचिस्तान वगैरह की साइड पर ज़्यादातर, जिसमें हमने काफ़ी गाड़ियाँ खुजदार से, वड से, हब से रिकवर्ड की हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा हमारे साथ शब्बीर हुसैन साहब, ये भी बताइएगा ये ट्रैकर जो है वो कितने का आता है? अब मोटरसाइकिल तो वैसे ही एक गरीब की सवारी है, अब वो कितनी फीस लेते हैं आप, क्या है, ज़रा मुझे उसके बारे में भी जानना है ताकि एक आम मसला है, ये कितनी गाड़ियाँ जो है शहर से जाती हैं। ट्रैकर इतना महंगा नहीं है अब, वो पहले वाली कॉस्ट नहीं, बहुत मामूली, अब तो बहुत ही मतलब यानी कि रीजनेबल है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि डिवाइस है, उसकी मॉनिटरिंग होती है पूरे साल,
कंट्रोल रूम होता है, 24 आवर्स को मॉनिटरिंग करते हैं सारी सर तमाम कितनी चीज़ों पे। कीमत होती है, एक उसके आइडिया तो बताएं ना कि कितनी कीमत, शबीर हुसैन साहब इतनी कीमत लगा ले महीना साल की? मोटरसाइकिल में आपको 10 से 12 हज़ार रुपए में ट्रैकर लग जाएगा साल का? ठीक है जी, हाँ जी। ओके, और ये गाड़ी में भी इतने का ही है? गाड़ी में नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत फर्क है, पैकेजेस वगैरह पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है बहरहाल। अब तो मुझे ये बहुत सस्ते हो गए ट्रैकर। अब सस्ते हो गए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये लोकेटर की नासिर महमूद साहब थे SHO AVLC, वो बता रहे थे लोकेटर, अब ये लोकेटर और इनसे जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत तेज़ी से रिकवरीज हो रही हैं, तो रूट्स क्या है, कहाँ कहाँ से जो है ये बरामद हो रही हैं? ये कराची से भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ इलाकों से। हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं शबीर साहब? हॉट देखिए, स्पॉट इसमें हॉट स्पॉट्स हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी जगहों से हमने गाड़ियां मोटरसाइकिलें रिकवर्ड की हैं। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक ही पॉइंट हो कोई। हाँ। ये मंगोपीर के एरिया से भी हो जाती हैं, ठीक है, सरजानी से भी हो जाती है, मतलब कहीं पे भी। उसके अलावा अगर कराची के बाहर के आप देखते हैं, कराची से बाहर निकल कर तो आप हब चौकी चले जाएं, हब, ठीक है जी, वहाँ से हो जाती है अक्सर रिकवरी। हब से पहले मुआजगोड से हो जाती हैं, कभी यूसुफगोड से होती है, कभी खुजदार से होती है, कभी विंदर से होती है, मुख्तलिफ जगहों से जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन आती जाती है। दूसरा ये है कि जिन मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगा हुआ है, वो हजरात जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन देंगे कंट्रोल रूम को, ट्रैकर कंट्रोल रूम को, उतनी जल्दी उस पर काम शुरू हो जाता है। ओके। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसी मोटरसाइकिल या कोई, अब अक्सर लोग कहते हैं हमारा मोबाइल फोन भी छिन गया था, उसके लिए उसका ऑल्टरनेट ये है कि वो मोबाइल जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं, ये जो कंसर्न है, उनके नंबर अपने घर में भी शेयर करके कहीं रखें, ताकि घर में कॉल करके बता सकेंगे जी आप कॉल कर दें, ताकि आगे इतना। उसके बाद सेकेंडली फौरन 15 पे आप कॉल करें, दूसरी कॉल आप 15 को करें ट्रैकर के बाद। कोशिश पूरी होती है कि ताकि बर वक्त कार्रवाई हो सके। तो देखें, ये भी तो मसला होता है शबीर साहब, बैटरी निकाल दें ट्रैकर बंद। देखें, जहाँ तक बहुत सारे जारी बात है, चोर जो है ना वो हमेशा आगे की सोचता है, और आप चाहे बैटरी निकाल दें, कुछ भी निकाल दें, अपनी बैकअप बैटरी भी, सब तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चोर हजरात हैं, ये समझ लें कि एक तरीके से ट्रेंड शुदा हैं कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से किस वक्त क्या डिस्टर्ब करना है किस चीज़ को, तो इसका सिस्टम सो जाएगा, स्लीपिंग मूड में चला जाएगा। चोर जो हैं वो ज़्यादा होशियार हो गए हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए वो उनका जॉब है, वो प्रोफेशनल है इस काम के अंदर। कितनी बार पकड़े गए, कितनी बार क्या, कुछ नहीं। मुझे तो हैरानी हो रही है सर इस बात पे कि फिर अब इस अगर ट्रैकर को भी वो उसको भी मतलब उसके मामलात को ब्रेक डाउन करके वो, तो ये गाड़ियाँ इस शहर के लोगों की फिर किस तरह होंगी? क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं रूट्स भी देखिए, वो जिस तरीके से जैमिंग डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी, बात यह है कि मोटरसाइकिल है कितनी बड़ी, मोटरसाइकिल इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ट्रैकिंग की वजह से बेतहाशा रिकवरी होती है, अल्लाह का शुक्र है, और लोगों को उनका माल मिलता है। क्योंकि देखें मोटरसाइकिलों की कीमतें कहाँ आसमान पर पहुंच गई हैं, मोटरसाइकिलें कितनी महंगी, इनकी सुजुकी को देख लें आप, 110, 150, ठीक है, 125 ले लें, फिर दूसरी होंडा 70 ले लें, चाइना की मोटरसाइकिल ले लें, कितनी कीमतें इनकी हो गई हैं। आदमी, गरीब आदमी किस तरीके से खरीदता है पैसा एक एक जमा करके। और मतलब मैं यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी उन तमाम तालिब इल्मों से भी दरख्वास्त करूँगा जो इनोवेशंस कर रहे हैं, क्योंकि जितना सस्ता ये ट्रैकिंग सिस्टम होगा, लोकेटर्स होंगे, और बहुत सारे सोशल मीडिया और दीगर जगहों पे भी एड्स हम देखने को मिलते हैं कि जी हमसे लगा लें और इस तरह पूरी लोकेशंस आ जाएंगी मोबाइल फ़ोन पे और दीगर डाटा मेंटेन, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। एक बहुत बड़ी मार्केट इस शहर के अंदर ही जो है वो मौजूद है। इस हवाले से सर थोड़ा सा और बता दिएगा, ये रास्ते जब भी आप फॉलो करते हैं इन मुल्ज़िमान के लिए, तो वो रास्ते कौन कौन से होते हैं? कराची से हाईवे होते हैं? ये कराची से बिल्कुल हाईवे से भी निकलते हैं, ठीक है जी, अंदरूनी रास्तों से भी, जो उनके कच्चे रास्ते हैं वहाँ से भी निकल जाते हैं। जाहिर बात है, शॉर्टकट लेते 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 कहाँ कहाँ से होते हुए, जाहिर बात है प्रॉपरली पुलिस के आगे से तो नहीं गुजरते, इनको पता है कि हम चेक पकड़े जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये हब के लिए निकल रहे हैं तो आपका नादन बाईपास के अंदर से कच्चे पक्के में से होते हुए, साकरान से होते हुए मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार कर जाते हैं।
तो बाद औक़ात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में इनको इनकी बाइकें हम पकड़ लेते हैं, अच्छा, रास्ते में एक और रिकवर हो चीज़ भी जाती बता हैं। दें, एक और चीज़ भी बता दें, जब कोई भी शहरी इंतखाब करना चाहे, ट्रैकिंग कंपनी से रुजू करना चाहे, तो वो क्या चीज़ें देखे कि उसके साथ जो है वो किसी किस्म का धोखा ना हो और उसको बेहतर नताइज मिल सके, तो वो क्या चीज़ें होती हैं ट्रैकर जी कंपनी जी, की तरफ ये से? अच्छा सवाल किया आपने। देखें, इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, काफ़ी ट्रैकर कंपनियां हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेन चीज़ है कि पीटीए से अप्रूव होना लाजमी है उसका, नंबर एक। ठीक ठीक है, है, नंबर दो, उसका प्रॉपर ऑफिस हो। ठीक ठीक है, है। 24 आवर्स उनकी टीम हो, कंट्रोल रूम की, रिकवरी टीम। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये यहाँ भी पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर फेक मैसेज चलाते हैं कि 3,000 में, 6,000 में, 4,000 में ट्रैकर ले लो, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कितने सारे लोग हमने ऐसे फेस किए हैं जिन्होंने कहा जी ट्रैकर लगा हुआ है, लेकिन बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा, ठीक ये है भी जी। बता दें, ये भी बता दें कि जब आपको लोकेशन आ जाती है तो पुलिस की जानिब से आप लोगों को बेहतर सहूलियात मिलती हैं, जी, बैकअप सपोर्ट हमारे मिलता साथ है? 24 आवर्स हमारे साथ एवीएलसी का कोऑर्डिनेशन है, 24 घंटे। ठीक है। ठीक है जी। तमाम पूरे शहर में जितने डिवीज़न हैं एवीएलसी के, अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है। उसके अलावा हमारे साथ 15 जो है वो हम अब बिल्कुल 24 आवर्स हमारे साथ बिल्कुल मर्ज है। हमारे साथ रेंजर्स है, मोटरवे पुलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नियर होता है, जो नियरेस्ट बाई होता है उस विक्टिम के, इस गाड़ी के, हम उसको फौरन इतला कर देते हैं। आखिरी अगर सवाल ये भी गाड़ी बता हब दिएगा रिवर से, शबीर अगर साहब, गाड़ी हम ये भी जानना हब, चाहेंगे जी कि कोई सेंट्रलाइज ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए जिसमें आप जैसी ट्रैकिंग कंपनीज, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दीगर ऐसा एक सेंट्रलाइज सिलसिला हो जिससे ये और मज़ीद बेहतरी आ सके, वो कोई राय देना चाहें? देखिए, राय इसमें यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, लेकिन सिस्टम ये है कि जिस तरीके से कराची में 15 पे जब इंसान कॉल करता है तो कंट्रोल से जो मैसेज चलता है, ये मैसेज खाली कराची में ना चले। मैं चाहता हूँ ये मैसेज बर वक्त उसी वक्त पूरे अंदरूने सिंध, पंजाब, जहाँ जहाँ तक जा सकता है जाए, ताकि हर आदमी वहाँ, हर जो शहर वो नोट कर ले कि जी ये गाड़ी कराची से छीनी है या चोरी हुई है अभी, तो लामाला कहीं पर भी आ सकती है, सब अलर्ट हो जाएंगे। बहुत तो बहुत तमाम शुक्रिया शबीर हुसैन साहब, इंचार्ज थे व्हीकल रिकवरी ट्रैकिंग, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने तफसील से जानने की कोशिश की। सोशल मीडिया पे ये वीडियो नाजरीन बहुत ज़्यादा वायरल है, एक बार फिर देखा जा सकता है उसके अंदर जो सारी चीज़ें किस तरह रेड मारी गई है और किस तरह गिरफ्तारियाँ भी सामने आई हैं। एवीएलसी जो ग्राउंड पे काम करती है ना पुलिस, मैंने उससे आज मौक़िफ़ लिया, फिर ट्रैकिंग कंपनी के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की और जानने की कोशिश की, और फिर मुझे सवाल का वही जवाब मिला है कि रूट्स वही हैं, वही गलियां हैं, उन्हीं से जाती हैं। ये निज़ाम कब बेहतर होगा, ये एक सवाल है। हम एक ब्रेक के पास जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है, साथ रहिएगा।